कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने काटा लड़के का प्राइवेट पार्ट। इस घटना पर बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ लोगों ने लड़की को गलत बताया तो कुछ लोगों ने लड़की को बहादुर बेटी कहकर उसकी सराहना भी किया। और इसी घटना पर इस मैडम को देखिए कि इस वीडियो में क्या कह रही। बेटी को नहीं समझाते हैं कि तुम बॉयफ्रेंड क्यों बनाते हो, लड़के का तुम प्राइवेट पार्ट काट देते हो। लड़का का क्या गलती है? तुम्हारी बेटी खोल के देगी तो कौन लड़का छोड़ देगा? ये बताइए, तुम्हारी बेटी ही खोल के दे रही है तो कोई लड़का छोड़ देगा उसको? कोई नहीं छोड़ेगा उसको। तो अपनी बेटी का प्राइवेट काटते हो, बेटी को क्यों? आप लोगों ने देखा इस मैडम को कितनी बेशर्मी से बता रही है कि कोई भी लड़की किसी लड़के को बॉयफ्रेंड बनाएगी, उसे खोल कर देगी तो कौन लड़का छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा। चलिए ठीक है, लेकिन मैं इस मैडम को बताना चाहूँगा कि आखिर लड़का भी तो लड़की को अपना प्राइवेट पार्ट खोल कर ही दिया होगा, तभी तो लड़की काट सकी। वरना कोई भी लड़की किसी लड़के का डायरेक्ट उसका प्राइवेट पार्ट कैसे काट सकती है? मैं इस मैडम से यह पूछना चाहता हूँ कि भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना, उसके साथ 7 जन्म निभाने का वादा करना, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसके इज्जत से खेलकर दहेज की लालच में किसी फिर दूसरे से शादी कर लेना अगर गलत नहीं है तो फिर गलत क्या है? किसी इंसान को इंसान समझकर उस पर विश्वास करना, किसी के छलावे से दिलाए गए अपने होने के एहसास को अपना समझ के उसके प्रति समर्पित हो जाना। इस मैडम को शायद इस बात का भी एहसास नहीं है कि भारतीय नारियों के लिए उसका इज्जत की मर्यादा उनकी जान से ज्यादा कीमती है। फिर भी अगर कोई औरत किसी मर्द के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाती है तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस औरत के दिल में उस मर्द के प्रति कितना विश्वास और समर्पण रहा होगा। और इस बात से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस औरत को अपने विश्वास और बस में लेने के लिए उस मर्द ने उसके साथ कितना छल और धूर्ततापूर्ण व्यवहार और वादे किए। तो फिर इस जैसे लड़के के लिए बिल्कुल सही दंड, ताकि वो फिर किसी के साथ न खेले। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसी जैसे मूर्ख और बेहूदी औरतों की वजह से शातिर और धोखेबाज लड़कों का शिकार हुई लड़कियाँ अपने घर परिवार और समाज से सहारा लेने के बजाय, सिस्टम से सहारा लेने के बजाय या तो घुट घुट कर जीना पसंद करती है या आत्महत्या कर लेती है या फिर सामने वाले को किसी खतरनाक दंड देना पसंद करती है, क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी समस्या जब समाज में रखेगा तो उसे न्याय कितना मिलेगा ये तो उसका पावर और पैसा बताएगा। लेकिन समाज में इन जैसे बेशर्मों का ताना उसे इतना जरूर मिलेगा कि जितना न्याय का सुख उसे सुखी नहीं कर सकता, उससे ज्यादा इन बेशर्मों का ताना उसे दुखी करने लगेगा। और अगर इसकी बेशर्मी का इसी के भाषा में जवाब दूं तो इसका रेप करने के बाद सफाई में इतना ही कहना पर्याप्त है कि अगर रेप करने का सामान साथ में लेकर डोलती फिरोगी तो कोई भी रेप कर देगा। सत्य में